Hello student, welcomes again in Maths Online class at ACA. Our running topic is integration. इंटीग्रेशन में आज हम कुछ फॉर्मेट्स को स्टडी करेंगे. फर्स्ट फॉर्मेट है आज का बेटा I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a sin x प्लस b अपॉन 1 प्लस या माइनस sin x, और दूसरा है इंटीग्रल ऑफ a cos x प्लस b अपॉन 1 प्लस या माइनस cos x. लास्ट क्लास में अपन ने a x स्क्वायर प्लस b अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड a x की पावर 4 प्लस b अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड a x की पावर 6 प्लस b अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था. सभी ने कर रखे होंगे क्वेश्चन, लेकिन सेंड बहुत कम स्टूडेंट ने किए थे, तो सारे क्वेश्चन आज सेंड होने चाहिए मेरे लिए. तो इन फॉर्मेट्स को अगर अपन देखें तो याद रखना है सबसे पहले तो a और b कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं. नीचे साइन है डिनोमिनेटर में तो ऊपर भी साइन का फंक्शन होना चाहिए. नीचे कॉस तो ऊपर भी कॉस. आने वाले टाइम में हो सकता है ये चेंज हो जाए, नीचे कॉस ऊपर साइन आ जाए, ऊपर कॉस नीचे साइन हो सकता है. फिलहाल सिर्फ इसी पे फोकस रखेंगे. तो सबसे पहला काम क्या है कि एक एग्जांपल लेते हैं बेटा. जैसे ये है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स. ओके, और उससे पहले एक सेकेंड बेटा, ये करने से पहले सिर्फ इतना देख लें अपन कि I इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx, 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स dx, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx, 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स dx. ओके, तो ये 4 जो क्वेश्चंस हैं, इन 4 क्वेश्चंस को अगर अपन ने कर लिया तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व होंगे. इन 4 क्वेश्चंस में एक कॉमन ऑपरेशन यूज करेंगे कि 1 प्लस साइन एक्स है तो 1 माइनस साइन एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे. 1 माइनस साइन एक्स है तो 1 प्लस साइन एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और सेम ऑपरेशन इनके साथ करेंगे. यानी अगर प्लस है तो अपोजिट साइन से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, यानी रेशनलाइज करना है. ओके, तो एक मैं सॉल्व करके देता हूं. I इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है तो 1 माइनस साइन एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया आपने. ओके, मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 1 माइनस साइन एक्स. ओके, तो बेटा ये तो हो गया 1 माइनस साइन एक्स, ये आइडेंटिटी हो गई a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. ओके, फिर 1 माइनस साइन एक्स, आप जानते हो बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी कॉस स्क्वायर एक्स. ओके, अब सेपरेट करोगे तो 1 अपॉन दिस माइनस साइन अपॉन दिस, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx. 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, साइन अपॉन कॉस टेन और 1 अपॉन कॉस सेक, तो ये हो गया बेटा सेक एक्स इंटू टेन एक्स dx. अब ये सभी फॉर्मूले बन चुके हैं. तो इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स dx. सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल टेन एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स प्लस सी. तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन यूं ही हो जाने हैं. अब अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स या 2 साइन एक्स माइनस 3 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स. ओके, तो ए तो कितना हो गया 2, बी कितना हो गया माइनस 3. तो सबसे पहले जैसे आपने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में क्या कंसेप्ट यूज किया था कि जो डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर उसी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. तो यहां पर भी यही आपको कंसेप्ट यूज करना है कि 1 प्लस साइन एक्स की फॉर्म में 2 साइन एक्स माइनस 3 को कन्वर्ट करना है. तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए सबसे पहला काम सेपरेट करोगे तो थोड़ा सा आसान होगा, वरना डायरेक्ट भी कर सकते हो. साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx माइनस 3 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx. ओके, अब इस साइन एक्स में 1 ऐड करोगे, 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, 1 प्लस साइन एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो 2 1 प्लस साइन एक्स
-1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx, -3 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। इसको एज इट इज रहने देंगे। फिर इसको सेपरेट करोगे, दिस अपॉन दिस, -1 अपॉन दिस, तो 2 1 प्लस साइन अपॉन 1 प्लस साइन 1 हो चुका होगा बेटा, क्लियर। और यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx, -3 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। ओके, तो 2 1 dx, 2 और 3 5, तो 5 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx, क्लियर। अब यहां 1 का इंटीग्रेशन तो x हो गया बेटा, -5, यहां सेम ऑपरेशन यूज करेंगे, यही क्वेश्चन आ गया ना। न्यूमरेटर्स के अपोजिट, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सेम क्वेश्चन है फिलहाल तो ये, तो आंसर इसका 10x माइनस sec x ही आएगा। तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूं -5 10x माइनस sec x प्लस c। ओके, यहां डायरेक्ट आपको नहीं लिखना है, इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना है, कंप्लीट को सॉल्व करना है। ओके, नोट कीजिए फटाफट। द नेक्स्ट एग्जांपल है कि i इज इक्वल टू 3 प्लस 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos x। तो सेम इस टॉपिक का क्वेश्चन हो गया, तो यहां पर भी इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 1 माइनस cos x की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले सेपरेट करोगे, 3 अपॉन दिस 1 माइनस cos x dx प्लस 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos x dx। ओके, सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद फर्स्ट पार्ट को तो ऐसे ही रहने देना है, सेकंड पार्ट में cos x है तो इस cos को 1 माइनस cos में कन्वर्ट करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, 1 ऐड करेंगे, 1 सेपरेट करेंगे। ये 1 प्लस cos x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस cos x dx। ओके, फिर ये 3 1 अपॉन 1 माइनस cos x dx प्लस 2। अब सेपरेट करना बेटा, तो उससे पहले आपको 1 माइनस cos बनाने के लिए 1 इन दोनों टर्म्स में से माइनस को कॉमन लिया, तो 1 माइनस cos x अपॉन 1 माइनस cos x dx। तो 3 1 अपॉन 1 माइनस cos x dx प्लस, अब सेपरेट करोगे तो 2 1 अपॉन 1 माइनस cos x, यहां 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 अपॉन 1 माइनस cos अपॉन 1 माइनस cos कैंसिल हुआ, तो -2 1 dx। और ये 3 प्लस 2 5, तो 5 1 अपॉन 1 माइनस cos x dx प्लस -2 1 dx। ओके, यहां डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 प्लस cos x से। तो ये आ चुका होगा बेटा 5 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x dx माइनस 2 इंटू 1 dx। 1 का x लिख सकते हो डायरेक्ट। अब यहां पर बेटा 5 नीचे आइडेंटिटी हो गया, 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x dx माइनस 2 1 dx। ओके, 5 1 प्लस cos x अपॉन साइन स्क्वायर x dx माइनस 2 1 dx। 1 का चाहो तो यहीं से लिख सकते हो, जरूरी नहीं है मेरे जैसे ही करें। 5 सेपरेट करेंगे बेटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर प्लस cos अपॉन साइन स्क्वायर, 1 अपॉन साइन स्क्वायर cosec स्क्वायर x हो गया, प्लस cos अपॉन साइन स्क्वायर का मतलब हो गया cos अपॉन साइन cot और 1 अपॉन साइन cosec। तो cosec x इंटू cot x dx, फॉर्मूले बन चुके हैं, -2 1 dx। तो 5 cosec स्क्वायर x का माइनस cot x, इसका माइनस cosec x, और ये -2x प्लस c। ओके, ये आंसर हो गया। चाहो तो माइनस को कॉमन ले सकते हो, -5 cot x प्लस cosec x -2x प्लस c। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ए और बी चेंज होगा, बाकी मेथड पे कहीं कोई चेंज नहीं होना है। नोट करिए, फिर कुछ क्वेश्चन करने को दूंगा और उनको सॉल्व करेंगे।
एक बेटा ये याद रखोगे कि इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स तो अपन जानते हैं, बेसिक फॉर्मूला है 10x प्लस सी, एंड इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू माइनस का कोसेक कॉट एक्स प्लस सी। क्लियर। अब अगर कहीं tan स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना हो तो tan स्क्वायर एक्स को पहले sec स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करेंगे कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स, देन tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। जानते हो ना ये कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स, देन दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो ये आ जाएगा बेटा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ओके, अब sec स्क्वायर एक्स का tan x, 1 का x प्लस ये आंसर हो। सेम उसी तरह से अगर cot स्क्वायर एक्स का फाइंड करना हो तो cot स्क्वायर एक्स को भी पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, cosec स्क्वायर एक्स में। तो यहां भी जानते हो 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cosec स्क्वायर एक्स, तो यहाँ cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1, cosec स्क्वायर एक्स का माइनस cot एक्स माइनस एक्स प्लस सी। तो ये जरूर याद रखेंगे। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इनको सॉल्व करोगे आप। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस 2 cos x अपॉन 1 प्लस 2 cos x, सॉरी यहां 2 नहीं, 1 प्लस cos x, 3 माइनस 4 साइन एक्स अपॉन 3 प्लस 1 प्लस, नीचे तो 1 प्लस ही रहना चाहिए बेटा। उसके बाद cos x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos x, 3 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x, 5 प्लस 4 साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स dx। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बुक से बेटा एक्सरसाइज नंबर 9.1 में अब आप लगभग क्वेश्चन ऐसे जिनको सॉल्व कर सकते हो, तो सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। जो नहीं आएगा वो मेरे को बताएंगे, आपको क्लियर करके दूंगा, सॉल्यूशन करके दूंगा। लेकिन इन सभी क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे, सेंड भी करेंगे, और लास्ट क्लास में जिनका वर्क नहीं हुआ है वो भी आज कंप्लीट कर चुके होंगे सभी लोग। ये क्लियर कर लेना कि सबका वर्क कंप्लीट होना चाहिए। ओके, थैंक यू।